इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके बीच में? मेटल नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट में क्या होता है? किसके बीच में? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सिग्मा, पाई, डेल्टा। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ ट्रांसफर हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुई? इसमें क्या हो रहा है? पहले ट्रांसफर फिर शेयरिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के फीचर्स होंगे। मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के हैं? 5। स्टार्टिंग आयन से कर रहे हैं, देखना पहले आयन डाइपोल, फिर आयन सामने में डाइपोल नहीं था, आयन ने उसमें इंड्यूस कर दिया तो क्या बोला? आयन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, डाइपोल आयन की बात खत्म हो गई, अब से डाइपोल की बात आएगी। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो वहां पर क्या आएंगे? वो कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? तीनों बी 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 से हैं, बैक, ब्रिज, बनाना। प्राइमरी बॉन्ड्स आपके पास में कितने टाइप के हैं? कौन कौन सा? फिर अगर ऑक्टेट पूरा नहीं तो क्या है उसमें? अडेप्टेशन। तो इसको क्या बोलूंगा? 10, ये 11 और ये 12। ठीक है ना। फिर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसको 13 बोल देंगे, इसको 14 बोल देंगे। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का? 2 टाइप का है, तो 15 और 16। और फिर ये हमारे पास 5 टाइप का है, तो 17, 18, 19, 20, 21। और फिर आपके पास में डैंगलिंग बॉन्ड है 22। कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लर्निंग में आप जो कुछ भी सीखेंगे उसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। ये बात आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप कितने इंटेलिजेंट है उससे आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स, आपकी सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है। एलकेजी में, यूकेजी में जब बच्चा होता है लोअर क्लासेस में, तो हर एक बच्चा 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग जानता है। और इसलिए जानता है क्योंकि वो क्लास में पूरे एंथुजियाज्म के साथ में पार्टिसिपेट करता है। जब टीचर से बोलता है कि मेरे साथ में बोलो तो बोलता है, मेरे साथ में चिल्लाओ तो चिल्लाता है, और हर एक वो चीज़ फॉलो करता है जो रिक्वायर्ड है। लेकिन समय के साथ साथ हमें लगता है कि हम काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, हमारी एक रेपुटेशन है, जो फेक इमेज हम लोग अपनी आईज में क्रिएट करते हैं अपनी आंखों के सामने कि हम बहुत समझदार हैं, ये पूरा संसार हमारे भरोसे ही चल रहा है। हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, या पूरे वर्ल्ड में कोई सा भी कॉन्टिनेंट हो, हम ही चला रहे हैं। तो जो फेक इमेज आप क्रिएट करते हैं अपनी, इससे कृपा होकर आप दूर हो जाएं, तभी आपके ऊपर कंटेंट काम करना शुरू करेगा। वरना आप 90% टाइम तो यही सोचते रहते हैं कि कौन हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कौन हमें देख रहा है, पास वाला क्या सोचेगा, साथ वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला क्या सोचेगा। एंड दिस इज हाउ यू एंड अप लर्निंग नथिंग। द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न समथिंग इज एंथुजियाज्म, इट्स नॉट इंटेलिजेंस। जब आप किसी चीज को लेकर एंथुजियास्टिक होंगे तो आप में सीखने की इच्छा बिल्ड होगी और फिर आप अपने आप सीख जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिक्वायर्ड इज द एंथुजियाज्म। जब टीचर आपको कह रहा है कि मेरे साथ में बोलो, तो यू हैव टू स्पीक साइमल्टेनियसली विद द टीचर। जहां तक केमिस्ट्री की बात है, तो हमारे पास में केमिस्ट्री में बेसिकली 3 सेक्शन है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक इनऑर्गेनिक है और एक फिजिकल है। तीनों पोर्शन से लगभग बराबर कंटेंट आपके एग्जाम में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो फाउंडेशन है, जिसके चारों तरफ बाकी फिजिकल केमिस्ट्री बनती है, वो मोल कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक में जो फाउंडेशन है, जिसके चारों तरफ बाकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है, वो जीओसी है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप इन तीनों सेक्शन से ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आपको ये नहीं पता होते हैं, तो आप बाकी का पोर्शन रटते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, आपको ये चीज़ पता लग गई कि ये कंटेंट है जो हमें सीखना ही है, तो उसके बाद आपको बाकी सारा कंटेंट जो है वो रटने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक में जीओसी, फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट। और आप लगभग फिजिकल के हर एक चैप्टर में मोल को काउंट करते हुए नजर आएंगे।
तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग सोच रहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं, बट नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल का लेंगे। फिजिकल के जो सबसे टफ चैप्टर्स हैं उनके नाम है लोगों की नज़र में, मेरे हिसाब से तो कोई टफ है नहीं। एक आयनिक है, एक थर्मो है, एक इलेक्ट्रो है। ये बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हैं तो ये सबसे आसान टॉपिक है। जो आपको टफ लगता है उसका मतलब ये है कि वहाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपको नहीं आते। तो फिलहाल आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिए अभी, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपके पास में फाउंडेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपका एंथुजियाज्म लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे जब क्लास चल रही होती है तब उनमें एंथुजियाज्म नहीं होता है, गिर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उबासियां ले रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। जैसी क्लास खत्म हो जाती है फिर उनमें जोश आता है, फिर वो पंचायतें करना शुरू करते हैं। तो आपके दिमाग में क्लियर रहे दैट यू आर लर्निंग नॉट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस बट बिकॉज ऑफ एंथुसियाज्म। तो हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग टू फॉर्म केमिकल्स। और ये काम करते हैं एटम्स, ये काम करते हैं एटम्स। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बॉन्डिंग टू फॉर्म द केमिकल्स। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि साथ में बोलना है। दूसरी बात, मेरी क्लास में किसी को पानी नहीं पीना है भाई, ये बात ध्यान रहे विशेष तौर पे, क्योंकि ये कल को आप पॉपकॉर्न ले आओगे, फिर कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, फिर 3 दिन बाद बियर ले आओगे। और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यार बच्चे बहुत सीरियस हैं, तो क्लास में पानी नहीं पीना है। दूसरी बात, साइड स्टैंड भी नहीं लगाना है, सीधे बैठना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बॉन्डिंग टू फॉर्म केमिकल्स। और ये काम कौन करते हैं, एटम्स। उसका रीजन क्या है, उसके 2 रीजन है। एक तो एटम्स आर नॉट स्टेबल, आर नॉट स्टेबल। देखिए, जब आप लोग यहां क्लास में पढ़ने आते हैं तो शुरुआती कुछ दिन आपको अजीब अजीब सा लगता है। हाँ, या मान लो किसी दूसरे शहर में जाते हो, यहां पर कई लोग आए हैं, तो उनको अजीब अजीब सा लगेगा, कहाँ आ गए, घर पे ही ठीक थे, बारिश में तैर लेते थे नदी में, यहाँ तो मन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी वहां पर लोगों से बॉन्डिंग होना स्टार्ट होती है, दोस्ती होना शुरू होती है, तो आपको फिर वो जगह अपनी लगने लगती है। जगह कभी भी अपनी नहीं होती है, लोग अपने होते तो जगह अपनी लगती है। दूसरी बात यह कि जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे जो यहां पर बाहर से आए वो कह रहे थे कि सर तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप मान लो यहां से कहीं घूमने गए, आपकी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं होगी। कहीं भी चले जाओ, चाहिए होगी ही नहीं। संसार में कहीं भी चले जाओ घूमने, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। लेकिन जैसे कुछ मेहनत का काम करना है और फिर जगह भी चेंज हो रही है, उल्टियां होंगी, फेफड़े फूट जाएंगे, बहुत समस्याएं होंगी। तो उसका कोर रीजन स्ट्रेस है।
और स्ट्रेस आपकी जिंदगी में रहेगा बॉस। अगर आप कुछ कर रहे हो तो स्ट्रेस तो आएगा। खैर, एटम्स है हमारे पास में, एटम स्टेबल नहीं है और दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए एटम्स बनाते हैं बॉन्ड। एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग। And that is known as chemical bond. तो सबसे पहली बात, what is chemical bonding? Bonding to form chemical. क्या होती है chemical bonding? ठीक है ना। इसमें बेसिकली काम करने वाले कौन है? एटम्स। क्यों करते हैं काम? पहली बात, वो स्टेबल नहीं है। दूसरी बात, या आप बोल सकते हो दे हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो एटम्स हमारे पास में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और दैट इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड जो है ना, वो हमारे पास में दो टाइप का हो सकता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड्स आपके पास में चार टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स आपके पास में फिर से दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं जितना जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो यहीं कहीं याद होना चाहिए भाई। घर पे जाके केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, समझ रहे हो? घर पे जाके केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, यहीं कहीं खत्म करना है इसको। सो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? बॉन्डिंग टू फॉर्म केमिकल्स। और ये काम कौन करते हैं? एटम्स। क्यों करते हैं? बिकॉज एटम्स आर, बिकॉज दे हैव। तो ये सब होने की वजह से एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग, और उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। कितने टाइप के हो सकते हैं? एक कौन सा? एक कौन सा? ठीक है। प्राइमरी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। और सेकेंडरी कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड। ये हमारे पास में दो टाइप का है, एक प्राइमरी। मैं जितनी बार ये बनाऊं उतनी बार आपको ही बनाना है, ठीक है ना? ये मत सोचना कि सर आपने पहले तो बनाया था, आप भूल गए शायद, है ना? ऐसा मत सोचना। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है।
देखो, जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दे इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरी बात, दे आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल इन जनरल। ठीक है। जबकि सेकेंडरी बॉन्ड जो है ना, these are based on electrostatic force of attraction, based on electrostatic force of attraction, and they are state determining. जो हमने 4 टाइप के बताए हैं, एक बताया हमने आयनिक, दूसरा हमने बताया कोवेलेंट, देन कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड हमारे पास में कितने टाइप के हैं? पहली क्लास के 10 मिनट हुए अभी, है ना। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हैं हमारे पास? कौन कौन से? प्राइमरी। प्राइमरी एजुकेशन पहले होती है कि सेकेंडरी एजुकेशन? केमिकल बॉन्ड जो हमने 2 टाइप के बताए हैं, एक प्राइमरी बताया, एक सेकेंडरी बताया। दुनिया का कोई सा भी सेकेंडरी बॉन्ड, कौन सा? दुनिया का कोई सा भी सेकेंडरी बॉन्ड बिना प्राइमरी बॉन्ड के नहीं बन सकता। जैसे आपकी सेकेंडरी एजुकेशन बिना प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो सकती। तो अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होने से पहले उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? OH। और H में कौन सा बॉन्ड है भाई? कोवेलेंट। और कोवेलेंट किस टाइप का बॉन्ड है? प्राइमरी बॉन्ड। आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या होती है? हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड विद FON, फोन। हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से क्या होना चाहिए? कनेक्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है? सेकेंडरी बॉन्ड। उससे पहले कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? प्राइमरी बॉन्ड। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में हमने क्या बोला बताओ एक बार? किसके ऊपर बेस्ड है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
मतलब यहां पर एक्चुअली में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और प्राइमरी बॉन्ड इज नीडेड। इनके लिए आप बोल सकते हो दैट दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वापस देखो यहां पर एक बार, केमिकल बॉन्ड बेसिकली कितने टाइप के हमारे पास में? प्राइमरी बॉन्ड्स में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे यहां पर ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड का फीचर क्या बोला हमने? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? जब भी आप इनकी बात करोगे तब इलेक्ट्रॉन्स का नाम आपको लेना ही पड़ेगा, तब इनको आप क्या बोल रहे हो? प्राइमरी बॉन्ड्स। जबकि यहां पर इन द केस ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास में क्या होता है बताइए? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट में क्या होता है? कोऑर्डिनेट में क्या होता है? फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेसिकली? जैसे मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ में हाथ मिलाना चाहते हो और आपके दोस्त के हाथ ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपका हाथ लगाना पड़ेगा उसके, और फिर आप उस केस में उसके साथ में बॉन्डिंग कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सामने वाले के पास में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, उसको देना पड़ता है और फिर बॉन्डिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या किया आपने? ट्रांसफर, फिर क्या हो रही है? शेयरिंग। होता नहीं है, पहले देना पड़ता है। मेटेलिक बॉन्ड, यहां पर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेटल आइंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन सी, इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो प्राइमरी बॉन्ड्स जो हैं इनमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इनका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेकेंडरी बॉन्ड्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट रूल पर। ठीक है, कितने टाइप के बताए हमने? ठीक है, सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात करते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड्स के लिए क्या चाहिए पहले? आप में से कोई ऐसा है जिसका एडमिशन डायरेक्ट 10वीं क्लास में हो? कोई नहीं होगा, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट देखिए एक बार, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होता। तीसरी बात, दे आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये चार्ज डिपेंडेंट होते हैं। या इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट अगर कहीं पर चार्जेस हैं तो वहां पर अट्रैक्शन जनरेट होता है। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर।
जबकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास में 5 टाइप के हो सकते हैं। वो 5 टाइप के हो सकते हैं। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंदन फोर्सेस, ये 5 टाइप के हमारे पास में है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईडी बोल सकते हैं, जिसका किसी सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। आईआईडी बोल सकते हैं, डीडी बोल सकते हैं। इन दीदी का देवर दीवाना नहीं है। डीआईडी बोल सकते हैं, इसमें डांस इंडिया डांस का कोई रोल नहीं है। और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप का होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है और एक डेल्टा होता है। सेकेंडरी बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास में? जोर से बोलो। एक कौन सा और दूसरा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के हैं? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? और मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के हैं? पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा? लंदन फोर्सेस। बहुत बढ़िया। हमने बोला था that chemical bonding is bonding to form what? Chemicals। और ये काम कौन करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल और दूसरा, तो आप यहां से कह सकते हो कि ऑक्टेट एटम्स की जरूरत है। ऑक्टेट एटम्स की जरूरत है, नीड है, नीड। समझ रहे आप लोग? डिजायर नहीं है, नीड है। जैसे हमारी कुछ एक नीड्स होती हैं, पानी, रोटी, कपड़ा, बियर। हंसते हो यार आप लोग, एक तो सीरियस बात पे हंसते हो, बहुत गलत बात है। चलो, हमारे पास में प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। जो प्राइमरी बॉन्ड जो है, इनमें क्या होता है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? और इनका क्या होता है? और ये किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट जो है ना, वो एटम्स की जरूरत है। आईफोन जो है ना, आईफोन, वो आपकी डिजायर है, वो आपकी नीड है। अगर आपको आईफोन नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे क्या? और ऑक्सीजन, वो क्या है? नीड है। नीड हर एक इंसान की लिमिटेड होती है, डिजायर्स अनलिमिटेड है। बट नीड के बिना, अगर नीड ही वहां प्रेजेंट ना हो तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पेड़ है, अब पेड़ को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान लो वो पेड़
डेजर्ट में उगा हुआ है, तो क्या करेगा अब? अडेप्ट करेगा, खुद की जड़ें गहरी कर लेगा, पत्तियां छोटी कर लेगा, स्किन के ऊपर उसमें बहुत सारी कवरिंग्स आ जाएंगी। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो कोई एक जानवर, आपको पता है कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर कोई जानवर भयंकर ठंड में रहता है, अंटार्कटिका में रहता है कोई जानवर, पोलर बियर वहां रहता है मान लो, तो वो गंजा होगा। अरे ठंड में रहता है तो गंजा होगा ना, ठंड में रहने वाले लोग तो गंजे होते हैं। अच्छा, ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है, तो ऊंट के बाल 20 फुट लंबे होते हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई सा पेड़ या प्लांट जो है वो ऐसा है, थोड़ी देर पढ़ा लूं। अगर मान लो कोई सा पेड़ या प्लांट ऐसा है जो पानी में है, तो उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई। अरे जड़ों का काम क्या है? पानी लेके आना। जब पानी वहां पर पहले से ही है तो गहरी क्यों जाएंगी? पानी लेने दूर तक कहां जाया जाता है? रेगिस्तान में। इंसान भी वहां दूर तक जाता है और पेड़ भी दूर तक जाते हैं, क्योंकि जब नीड पूरी नहीं होती है, क्या पूरी नहीं होती है? नींद नहीं, नीड, तो अडेप्टेशन आते हैं। और अडेप्टेशन जानवर का, प्लांट का ही नहीं, मॉलिक्यूल्स का भी फीचर है। हम किससे बने हुए? हाथी कंडों से। किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है वही बिहेवियर किसका होगा? हमारा होगा। तो मॉलिक्यूल्स की जरूरत क्या है? एटम्स की जरूरत क्या है? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर ऑक्टेट पूरा ना हो, ऑक्टेट क्या ना हो? पूरा ना हो, तो वहां पर क्या आएंगे? अडेप्टेशंस, जिनको हम केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। आपने नाम सुने इनके? कितने लोगों ने नाम सुन रखे हैं? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। तो आप समझ रहे हो ये कहां पर होंगे? जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ऑक्टेट किसकी जरूरत है? एटम्स की। पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? अडेप्टेशंस आएंगे। वो कितने टाइप के हो सकते हैं? कौन कौन से? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। तो लेट्स सी, यहां पर ये प्राइमरी बॉन्ड हमने बोल दिया ऑक्टेट पर बेस्ड है। लेट्स सी अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट जो है वो हमारे पास में इनकम्प्लीट है। अगर वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो उसकी वजह से क्या आएंगे वहां पर? अडेप्टेशंस। और वो अडेप्टेशंस कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। सुन रहे हो? बैक, ब्रिज और बनाना। ये नॉर्मली आपको बोरोन फैमिली और बेरिलियम कंपाउंड्स में मिलेंगे। बोरोन फैमिली एंड बेरिलियम कंपाउंड्स में मिलेंगे। कुछ और बॉन्ड होते हैं जो इसमें हम सम्मिलित नहीं कर पाए, जैसे डैंगलिंग बॉन्ड। ये भी एक बॉन्ड है, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास में केमिकल बॉन्ड में दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक कौन सा बॉन्ड है? बोलो।
आपको पता है एक बात, आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर इस डिजिटल बोर्ड में जब ये सुविधा है कि आप स्क्रीन चेंज कर सकते हो, तो आपको छोटा छोटा लिखना जरूरी है? इतना कंजस्टेड लिखना जरूरी है? क्या बचाना चाहते हो आप? एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉन एज टेक्स्ट मेमोरी एंड इमेज मेमोरी। इंसान की दो टाइप की मेमोरीज होती है, एक होती है टेक्स्ट मेमोरी, एक होती है इमेज मेमोरी। और अगर आपने किसी भी क्लास में कोई सा चैप्टर पढ़ा होगा या कोई सी किताब पढ़ी होगी, तो आप उस किताब को उसकी कोई विशेष फोटो से जानते हो, या किस चैप्टर को आप विशेष फोटो से जानते हो। मैं सारे के सारे कंटेंट को एक जगह ला रहा हूं और उसे चेंज नहीं कर रहा हूं। इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि लगातार आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो इस कंटेंट से स्टिमुलेट हो, और जब ये बार बार चेंज नहीं होगा तो ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ये आपके लिए एक इमेज कंटेंट की तरह बिहेव करेगा, जिससे इसके याद होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए मैं चेंज नहीं करता हूं और मैं इसी तरीके से टीच करता हूं। आप भी जिंदगी में अगर कोई किसी को कुछ सिखाना चाहो तो ऐसा नहीं एक पेज पे एक लाइन लिखी फिर चेंज कर दिया, फिर एक लाइन लिखी फिर चेंज कर दिया, आप कुछ नहीं सिखा पाओगे उससे। एट द एंड आपका काम भी सिखाने का ही होगा। तो मैं जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको इमेज फॉर्मेट में ला रहा हूं। समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूं? तो केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? एक कौन सा? दूसरा? प्राइमरी बॉन्ड में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? दूसरी बात क्या होता है इनमें? मतलब इसके सर्वाइवल के लिए सेकेंडरी बॉन्ड्स का होना जरूरी बिना सेकेंडरी बॉन्ड के भी या बिना सेकेंडरी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती? किस पर बेस्ड है ये? अगर ऑक्टेट पूरा ना हो तब क्या आएंगे? वो कितने टाइप के हो सकते हैं? एक कौन सा? एक कौन सा? एक कौन सा? कहां मिलते हैं ये? बोरोन फैमिली एंड बेरिलियम कंपाउंड्स। ठीक है। प्राइमरी बॉन्ड्स आपके पास कितने टाइप के हैं? कौन कौन से? कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक में क्या होता है? किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल इलेक्ट्रॉन देती है और नॉन मेटल लेती है। ठीक है? अरे ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है ना हमारे पास में, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि कोवेलेंट एन और एन के बीच में बनता है। आयनिक किसके बीच में बनता है? मेटल एंड एम फॉर मंकी नहीं है, एम फॉर क्या है? मेटल। एन फॉर कोवेलेंट किसके बीच में बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एम एंड एल और ए और बी के बीच में बनता है। एम एंड एल का मतलब है मेटल लिगेंड और ए एंड बी का मतलब है एसिड एंड बेस। जगह नहीं बच रही होगी आपके पास में। गुड। और मेटेलिक बॉन्ड जो है वो एम एंड एम के बीच में होता है। सर थोड़ा आगे भी लिख दो, इसी एक पेज में कोर्स करवा दो आप। एक काम करो सर, हैं? चलिए, केमिकल बॉन्ड हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उसमें से ये प्राइमरी 4 टाइप के हैं। पहला कौन सा है? ये किसके बीच में होता है? कोवेलेंट किसके बीच में होता है? कोऑर्डिनेट किसके बीच में होता है? मेटल एंड लिगेंड। मेटल एंड और
जो कि मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? मेटल और, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड्स आपके पास में कितने टाइप के हैं? पहला कौन सा है? जोर से बोलो। ये कब बनता है? व्हेन शांत हो जाइए। व्हेन H इज टॉकिंग ऑन फोन, मतलब H इज कनेक्टेड टू फोन। अरे बात करने के लिए कनेक्ट तो होना चाहिए ना उसको। तो फोन बोले तो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीन मेटल्स में क्या फीचर है, या फिर इन तीन एलिमेंट्स में क्या फीचर है? दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगी? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और खुद के ऊपर कौन सा आएगा? तो यहां पे चार्ज जनरेट होंगे और उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कितने टाइप के होते हैं? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? ये कहां पर होता है? ये कहां पर होता है? अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो वहां पर क्या आएंगे? वो कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? तीनों बी 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 से हैं। बैक, ब्रिज, बनाना। प्राइमरी बॉन्ड्स आपके पास में कितने टाइप के हैं? कौन कौन सा? कोवेलेंट कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? देखिए, वो पाई बॉन्ड जो डी ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है उसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। डेल्टा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड होता है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है? डी ऑर्बिटल्स के बीच। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डेल्टा बॉन्ड। देखो, सेकेंडरी बॉन्ड कितने टाइप के हमारे पास में? सेकेंडरी बॉन्ड में किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट। किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? किस पर बेस्ड है? और ये स्टेट डिटरमाइनिंग है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर गैस होता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका स्टेट चेंज हो गया। गैस से किस में आ गया? वो लिक्विड में आ गया। ऐसे लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे पास में है कि जो एल्केन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं। कौन से एल्केन्स? जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं। एल्केन्स जानते हो आप लोग? कभी यूज करिए आपने एल्केन्स? अरे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या एल्केन्स तो है।
दुनिया में सारी मारामारी एल्केन्स के लिए तो चल रही है, और तुम्हें ये नहीं पता एल्केन्स यूज करिए ना। नहीं नहीं करिए, पीने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि पेट्रोल पिया है क्या, नहीं नहीं, गाड़ी में यूज तो करिए। सेकेंडरी बॉन्ड्स आपके पास में क्या होते हैं? स्टेट डिटरमाइन। क्या होते हैं? अरे जोर से बोलो। सेकेंडरी बॉन्ड्स कितने टाइप के हो गए? एक कौन सा? दूसरा कौन सा? मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के हैं? 5। स्टार्टिंग आयन से कर रहे हैं, देखना। पहले आयन डाइपोल, फिर आयन सामने वाले में डाइपोल नहीं था, आयन ने उसमें इंड्यूस कर दिया, तो क्या बोला? आयन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, डाइपोल, आयन की बात खत्म हो गई, अब सिर्फ डाइपोल की बात आएगी। डाइपोल डाइपोल, फिर सामने वाले में डाइपोल नहीं था, इसने क्या किया? उसमें डाइपोल हैज इंड्यूस्ड। सुनना, इसका मतलब क्या है? डाइपोल हैज इंड्यूस्ड डाइपोल सामने वाले मॉलिक्यूल में। इसने क्या कर दिया? डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। खुद डाइपोल था लेकिन सामने वाला डाइपोल नहीं था। ये क्या है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और लास्ट वाला क्या है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनकी डिस्टेंस के साथ में क्या रिलेशनशिप है? तो आपको पता होना चाहिए 1/r की पावर 14366। आयन डाइपोल r की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 1, 1/r की पावर, अरे दिख रहा है वहां पे? 1/r की पावर 1/r की पावर 1/r की पावर। तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर फोर्सेस है? ध्यान से सुनना एक बार, मुझे पता है 10 मिनट तक कंसंट्रेट कर पाती है जनता, उसके बाद फ्यूज हो जाती है। कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो डिस्टेंस को बढ़ाते ही, हल्का सा बढ़ाते ही, बहुत तेजी से कम होंगे? जिसकी पावर 6 है। अरे पावर अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते ही फोर्सेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। नहीं समझे क्या? कूलाम फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। या 1/r की पावर क्या है? 6। तो अगर आपने R थोड़ा सा बढ़ाया तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? प्राइमरी किस पर बेस्ड है? किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? एग्जिस्टेंस कैसा होता है? ऑक्टेट अगर पूरा नहीं हो तो क्या होंगे? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? कहाँ मिलते हैं वो? बोरोन फैमिली एंड बेरिलियम कंपाउंड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स कितने टाइप के हैं? पहला कौन सा? आयनिक में, रुक जाओ यार, आयनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके बीच में? मेटल नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट में क्या होता है? किसके बीच में? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सिग्मा पाई डेल्टा। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ ट्रांसफर हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुई? इसमें क्या हो रहा है? पहले ट्रांसफर फिर शेयरिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के फीचर्स होंगे। किसके? आयनिक के भी और कोवेलेंट के भी, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं। आयनिक में सिर्फ क्या होता है? कोवेलेंट में सिर्फ क्या होती है? इसमें क्या हो रहा है? पहले ट्रांसफर हो रहा है फिर क्या हो रही है? किसके बीच में हो सकता है? मेटल एंड, मेटल एंड और मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? मेटल एंड मेटल। ठीक है। एक हमने डेंगलिंग बॉन्ड की बात की थी, ये आपके पास में इन बिटवीन द ग्रेफाइट लेयर्स होता है, इन बिटवीन ग्रेफाइट लेयर्स।
हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, चलो छोड़ो, ये थोड़ी सी एडवांस बात है, जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी डेफिनेशन एनर्जी बेस्ड। उसकी डेफिनेशन क्या है? अब इसका मतलब बाद में समझेंगे हम लोग। फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग जो है, इसका मतलब क्या है? बॉन्डिंग टू फॉर्म। ये काम कौन करते हैं? क्यों करते हैं? जैसे आज मान लो आप लोग यहां पर पढ़ने आए हो, तो आपको ये पता है कि अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बात पता है ना तुमको? आज भी हम लोग घोंसले में रहने वाले चिड़िया के बच्चे हैं जो माँ बाप के चुग्गे पे डिपेंड है। ये सच्चाई है। जब आप लोग कॉन्शियस नहीं थे, जब आपकी उम्र 2 महीने 3 महीने 4 महीने थी, तो आपको पता ही नहीं कि आपको कैसे पाला गया है। तब भी आप स्टेबल नहीं थे, अब भी आप स्टेबल नहीं हो। तो आप जो भी कर्म कांड कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स आपसे कर्म कांड करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं? वो चाहते हैं कि जो सन्नाटा है हमारा, या हमारी सनसनी है, वो स्टेबल हो जाए। वैसे ही काम खुद को करना होता है, खुद के एफर्ट से, लेकिन आपको आपके पेरेंट्स करवाते हैं। आपके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, वो आप में इन्वेस्ट करते हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एफर्ट आपसे सेल्फ एक्सपेक्टेड है। गलत कह रहा हूं? इसलिए एटम जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कितने टाइप के होते हैं? एक कौन सा? एक कौन सा? प्राइमरी बॉन्ड्स हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं? ये बात खोपड़ी में घुसी हुई है सबके? सबको याद है? पक्का? बिना देखे लिखो इसको, कोई टिपेगा नहीं, सब लोग बिना देखे इसको लिखेंगे। बाकी इनको डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 अब आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।